फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्कूल के सभी बदमाश लड़के लड़कियां जश्न मना रहे थे क्योंकि एक लड़की स्कूल छोड़कर जा रही है। वे हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं जैसे उन पर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। और फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि वह लड़की लड़कों के एक ग्रुप के सामने शांति से खड़ी है। पता चलता है कि इस लड़की ने बदमाश गैंग के लीडर का हाथ तोड़ दिया है और इसी वजह से उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। इस खबर से सभी बदमाश स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि यह लड़की ऐसी थी जो कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करती थी और जब भी वे हद पार करते उन्हें सबक सिखाती थी। उसका नाम किम है और वह बिल्कुल भी कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि वह हमेशा बुरे लोगों को सबक सिखाती है, लेकिन इस आदत की वजह से उसे एक के बाद एक स्कूल से निकाला जाता रहता है। ये भी पता चलता है कि किम के पिता कराटे मास्टर हैं और उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी को कराटे की ट्रेनिंग दी है। इसके तुरंत बाद दिखाया जाता है कि किम को एक नए स्कूल में एडमिशन मिल गया है। एडमिशन प्रोसेस के दौरान टीचर उसे साफ साफ चेतावनी देते हैं कि उसे इस स्कूल में किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और उसी पल उसके पिता शांति से समझाते हैं कि उनकी बेटी कभी लड़ाई शुरू नहीं करती और सिर्फ उन बदमाश स्टूडेंट को सबक सिखाती है जो दूसरों के साथ गलत करते हैं। जब वे घर वापस जा रहे होते हैं तो किम अपने पिता से चिढ़ जाती है और सवाल करती है कि टीचर्स को इतने डिटेल में सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत थी, यह कहते हुए कि टीचर्स आमतौर पर अच्छे बच्चों की रक्षा करने के बजाय बदमाश स्टूडेंट का साथ देते हैं। और उसके पिता धैर्य से समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपने गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन अचानक उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आ जाता है और वह जल्दी से उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। किम अकेले चलती रहती है। पुल से थोड़ा आगे जाने पर वो देखती है कि दो बदमाश स्टूडेंट एक लड़के को पीट रहे हैं क्योंकि उसने एग्जाम में नकल करने में उनकी मदद करने से मना कर दिया था। इस लड़के का नाम जोंग है और पीटते हुए भी वह उनसे कहता रहता है कि उन्हें नकल करके पास होने के बजाय खुद मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। बदमाश नहीं सुनते और जोंग को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं, जो वे लगभग हर दिन उसके साथ करते हैं। उसी पल किम वहां पहुंचती है और चुपचाप जोंग को पीटने का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। दोनों लड़के उसे देखते हैं और गुस्से में उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहते हैं। इसके तुरंत बाद दो लड़कियां किम के से लड़ने के लिए आगे आती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो असल में कौन है और बस कुछ ही सेकंड में किम एक लड़की का हाथ दर्दनाक तरीके से मोड़ देती है और दूसरी को जोर से धक्का देकर दूर कर देती है। फिर उनका लीडर आगे आता है, दिखावा करता है और किम को दूर रहने की चेतावनी देता है क्योंकि वह खुद को एक मजबूत फाइटर समझता है। लेकिन कुछ ही पलों में किम उसे ऐसा जबरदस्त सबक सिखाती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब दूसरा लड़का दखल देने की कोशिश करता है तो किम उसे भी बहुत बुरी तरह से पीटती है। यांग यह सब पूरी तरह से हैरान होकर देखता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई लड़की लड़कों से ज़्यादा मजबूत हो सकती है। उसके हर मूव इतने साफ और सटीक थे कि वह एक प्रोफेशनल फाइटर लग रही थी। अगले दिन किम ऑफिशियली नए स्कूल में एडमिशन लेती है और हैरानी की बात यह है कि योंग भी उसी क्लास में है। साथ ही वही दो बदमाश लड़के भी हैं जो उसे देखकर तुरंत डर जाते हैं। सोच रहे थे कि वह यहाँ क्यों है। हालांकि जैंग को राहत और खुशी महसूस होती है, इसीलिए वह किम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है। जब स्कूल खत्म होता है तो यांग फिर उसके पास उसे बचाने के लिए धन्यवाद देने आता है, लेकिन किम ठंडे लहजे में उसे कहती है कि अगर वह सच में उसे धन्यवाद देना चाहता है तो उससे दूर रहना चाहिए। वह समझाती है कि उसने उन लोगों को उस कारण नहीं पीटा, बल्कि यह बुरी लोगों को सबक सिखाना उसकी आदत है। उस रात सीन जोंग की मां के रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक परेशान करने वाला कस्टमर लगातार खाने की शिकायत करके पैसे देने से मना करके और यहां तक कि जेंग की मां को धक्का देकर परेशानी खड़ी करता है। जब जंग अपनी मां का बचाव करने के लिए आगे आता है तो कस्टमर उसके साथ भी बदतमीजी करता है। पता चलता है कि जोंग का कोई पिता नहीं है और उसकी मां अकेले रेस्टोरेंट चलाती है, फिर भी लोग उन्हें शांति से जीने नहीं देते। अगले दिन स्कूल में दो बदमाश लड़कियां की लीडर यून हाई किम के पास आती है और गुस्से से पूछती है कि उसने उसकी लड़कियों को क्यों मारा। यह सुनकर कि उसने वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसका फ़ोन मांगती हैं। किम वेंग से पूछती है कि क्या बदमाशों के पास उसके पास आकर एक और सबक सीखने के अलावा कोई और काम नहीं है। यही उसका अपमान करती है और कहती है कि उसे
बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। और जैसे ही वो किम को मारने के लिए हाथ उठाती है, किम तुरंत उसकी कलाई पकड़ लेती है और उसके पैर पर वार करती है, जिससे यून हाई जमीन पर गिर जाती है। आसपास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने यून हाई का सामना करने की हिम्मत की थी। गुस्से और अपमान से भरी याई अपनी दोनों दोस्तों को उसे पकड़ने का आदेश देती है ताकि वह उसे मार सके, लेकिन दोनों लड़कियां पहले से ही डरी हुई थी और माफी मांगते हुए भाग जाती हैं। जब यून हाई फिर से हमला करने की कोशिश करती है तो किम अपनी मुट्ठी उठाकर उसे चेतावनी देती है कि वह उसे सिर्फ इसलिए जाने दे रही है क्योंकि वह सीनियर है, लेकिन अगर उसने दोबारा उससे पंगा लेने की कोशिश की तो वह उसे माफ नहीं करेगी। यह कहकर किम चली जाती है। जैंग दूर से सब कुछ देखता है, जबकि यून हाई सबके सामने खुद को बहुत बेइज्जत महसूस करती हुई खड़ी रहती है। गुस्से से आग बबूला होकर यून हाई तुरंत अपने दो करीबी दोस्तों स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट ताई और ही सॉन्ग के पास जाती है, जिनसे उसकी दोस्ती बहुत लंबे समय से। यून हाई उन्हें बताती है कि कैसे एक बुरी लड़की स्कूल में आई है और उसने सबके सामने बेइज्जत किया है, और उनसे किम को सबक सिखाने के लिए कहती है। गुस्सा होने के बजाय वे दोनों यून हाई पर हंसने लगते हैं और एक जूनियर लड़की से पिटने के बाद वापस आने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जब किम जा रही थी तो जोंग उससे फिर मिला और उसने ईमानदारी से रिक्वेस्ट की कि वह उसे भी लड़ना सिखाए। उसने बताया कि उसे लगातार परेशान किया जाता है क्योंकि लोग उसे रोज बुली करते हैं और कुछ लोग तो उसकी माँ के रेस्टोरेंट पर में आकर भी बदतमीजी करते हैं। इसलिए वह दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और खुद की रक्षा के लिए लड़ना सीखना चाहता है। यह सुनकर किम मान जाती है और योंग को अपने घर ले जाती है। चूंकि किम के पिता प्रोफेशनली कराटे सिखाते हैं, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत योंग को स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। हल्के फुल्के मजाक में वह किम को एक नया स्टूडेंट लाने की कमीशन के तौर पर एक कैंडी देते हैं, लेकिन किम मना कर देती है और इसके बजाय अपने पिता से सही पैसे लेने पर जोर देती है। इसके तुरंत बाद योंग की ट्रेनिंग शुरू होती है और यही जल्द ही साफ हो जाता है कि वह बहुत कमज़ोर है और सबसे बेसिक मूव्स भी नहीं कर पाता। इस वजह से जोंग को नॉर्मल स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन अपने शरीर को उसकी लिमिट तक धकेलना पड़ता है। उसकी मांसपेशियों में इतना दर्द होता है कि अगली सुबह वो मुश्किल से चल पाता है, लगभग स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पाता। तभी किम उसके पीछे से आती है और कैजुअली उसे तेजी से चलने के लिए कहती है, बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती। इसी बीच जब किम क्लास में बैठी होती है तो वही दो पुरानी बुली नकली मुस्कान के साथ उसके पास आते हैं और उससे बताते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ताई ने उसे बुलाया है। किम समझ नहीं पाती कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन जब वह ताई के पास पहुंचती है तो हीसुंग और जुनही भी वहां आ जाते हैं। तीनों मिलकर किम से लगातार सवाल पूछने लगते हैं। इस बातचीत के दौरान ये साफ हो जाता है कि हीसुंग सच में बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ अपने दोस्तों के लिए दूसरों से लड़ता है। किम की बात सुनने और यह समझाने के बाद कि सब कुछ जुनही की वजह से शुरू हुआ था, हैसुंग मामले को ख़त्म करने का फैसला करता है और किम को जाने के लिए कहता है। किम के जाने के बाद ताई और जुनही गुस्सा हो जाते हैं और हैसुंग से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वे किम को सबक सिखाने का प्लान बना रहे थे। हैसुंग शांति से समझाता है कि चूंकि ताई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, अगर लोगों को पता चला कि वह गलत साइड का साथ दे रहा है तो उसकी इमेज और अथॉरिटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। समय बीतने के साथ किम और जैंग धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन क्लास में दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, धीरे धीरे हंसते हैं, जबकि ताई और हैसुंग उन्हें पास से गुजरते हुए देखते हैं। ताई कैजुअली कमेंट करता है कि किम काफ़ी क्यूट है, लेकिन साथ ही खतरनाक भी है। होंग बिना कुछ कहे किम को घूरता रहता है और उसके एक्सप्रेशन से ये साफ हो जाता है कि उसे वो पसंद आने लगी है। हालांकि वो अपनी भावनाओं को छिपाता है और चुपचाप चला जाता है। बाद में होंग को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में देखा जाता है। तभी कॉन्स नाम का एक स्टूडेंट आता है। कॉन्सिक ताई का दोस्त है, जिससे पहले स्टूडेंट को बुली करने के लिए नए स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन ताई ने उसे फिर से एडमिशन दिलवा दिया था। हैसुंग ताई को एक तरफ खींचता है और सवाल करता है कि वह किक्स को वापस क्यों लाया, यह जानते हुए कि वह कितना खतरनाक और क्रूर है। ताई की बातों से यह साफ हो जाता है कि वह पावर हासिल करना चाहता है और खुद को बुरे लोगों से घेरना चाहता है ताकि वह आखिरकार एक गैंग में शामिल हो सके। इससे होंग और ताई के बीच एक गंभीर बहस होती है, क्योंकि होंग नहीं चाहता कि उसका दोस्त ऐसे अंधेरे रास्ते पर चले। अगले दिन ताई चुपके से
उस गैंग लीडर से मिलता है जिसमें वह शामिल होना चाहता है। लीडर उसे बताता है कि हालांकि वह लड़ने में माहिर है, लेकिन गैंग में शामिल होने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। ताई तुरंत मान जाता है और सबके जाने के बाद किक की ओर मुड़ता है और समझाता है कि वह कमज़ोर स्टूडेंट को डराएंगे, उन्हें पीटेंगे और ज़रूरी रकम इकट्ठा करने के लिए उनके पैसे चुराएंगे। यह कहते हुए ताई केन को जोंग की एक फ़ोटो देता है और साफ तौर पर उसे अपना पहला टारगेट चुनता है। इसके तुरंत बाद बुली लड़के जोंग के पास आते हैं और बदकिस्मती से वे वही क्लासमेट हैं जिन्होंने हमेशा उसे परेशान किया है। गुस्से में योंग खुद को एक लड़के का हाथ मरोड़ते हुए और एक जोरदार किक मारते हुए इमेजिन करता है। यहाँ तक कि यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह अचानक इतना मजबूत हो गया। यह सोचकर कि क्या उसकी ट्रेनिंग आखिरकार काम आई, वह खुद को उन्हीं बुरी तरह पीटता हुए इमेजिन करता है। लेकिन सिंह जल्द ही दिखता है कि यह सब सिर्फ उसके दिमाग में हो रहा है। असल में जोंग को बुली बुरी तरह पीट रहे हैं। उसी पल यूंग आता है और योंग को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। हमलावरों को भगाने की कोशिश करता है। हालांकि जब हैसुंग उसकी मदद कर रहा होता है तो किक्स अचानक आता है और पीछे से जोरदार किक मारता है और ठंडे दिमाग से कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो उसके रास्ते में आते हैं। फिर किक हैसुंग को बेरहमी से पीटने लगता है। जैसे ही कॉन जोंग को पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश करता है, किम आता है और शांति से जोंग से पूछता है कि क्या वह ठीक है। किम कराटे क्लास में जाने वाली थी। किम को देखकर किक्स मुस्कुराता है और कहता है कि वह जरूर वही लड़की होगी जो सबको परेशान कर रही है, और कहता है कि आज वह उसे भी उसकी जगह दिखा देगा। जैसे ही किक्स उस पर हमला करने की कोशिश करता है, किम तुरंत पलटवार करती है और उसे एक जबरदस्त सबक सिखाना शुरू कर देती है। वह किक्स को बुरी तरह पीटती है और कुछ ऐसा दिखाती है जो ये बदमाश अभी भी नहीं समझते कि किम बचपन से ही एक प्रोफेशनल फाइटर रही है और उसने कई कराटे टूर्नामेंट जीते हैं। इसी वजह से हैसुंग जैसे मजबूत और हिंसक स्टूडेंट भी उसके सामने कुछ नहीं। ये सब देखकर हैसुंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह इतनी शक्तिशाली है और उसी पल किम के लिए उसकी तारीफ और बढ़ जाती है। किम के किक को बेहोश करने के बाद वह जोंग से घर जाने को कहती है और खुद चली जाती है। हैसुंग जोंग को जाने से पहले रोकता है और पूछता है कि किम के साथ उसका कैसा रिश्ता है और वह उसके इतने करीब कैसे आया, यह मानते हुए कि वह भी उसकी तरह फाइटर बनना चाहता है। यह सुनकर जोंग हैसुंग को किम के पिता के पास ले जाता है, जो कराटे के अनुशासन और जिम्मेदारी के बारे में एक लंबा लेक्चर देते हैं और आखिर में हैसुंग को भी कराटे क्लास में शामिल होने की इजाज़त देते हैं। वे हैसुंग से कराटे क्लास में शामिल होने के लिए कहते हैं और वह खुशी खुशी फॉर्म भरता है। किम की मेडल्स के साथ लगी तस्वीरों को देखकर वह साफ तौर पर प्रभावित होता है, जो उसकी उपलब्धियों और ताकत को दिखाती हैं। इस बार किम के पिता जोंग को एक नए स्टूडेंट को लाने के लिए कमीशन भी देते हैं। इसके तुरंत बाद यही दिखाया जाता है कि जोंग और हैसुंग गंभीरता के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जब किम आती है और हैसुंग को वहाँ ट्रेनिंग करते हुए देखती है तो वह हैरानी से उसे देखती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उसे याद दिलाती है कि वह पहले बुरे लोगों के साथ रहता था। हैसुंग शांति से जवाब देता है कि अब वह किसी के साथ नहीं है, उसने गलत रास्ता छोड़ दिया है और अब उन दोनों के साथ कराटे सीखना चाहता है। किम आगे कुछ नहीं कहती क्योंकि हैसुंग पहले ही फॉर्म भर चुका है और आधिकारिक तौर पर शामिल हो चुका है। इसके कुछ ही समय बाद जुनही एक बार फिर किम से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैसुंग बीच में आ जाता है और किम को उस स्थिति से दूर भेजता है। इस तरह हैसुंग खुले तौर पर किम का साथ देता है, जिससे जुनही गुस्से में आ जाती है। वह गुस्से से हैसुंग से सवाल करती है, पूछती है कि उसे क्या हो गया है और वह इतना क्यों बदल गया। बाद में वह हैसुंग को अकेले में बात करने के लिए एक तरफ ले जाती है और शिकायत करती है कि वह अब उसके कॉल का जवाब नहीं देता या उसके साथ पार्टी करने नहीं जाता और जानना चाहती है कि वह क्यों बदल गया है और तुरंत जवाब देने की जिद करती है। सच तो यह है कि जुनही को हैसुंग से प्यार है, लेकिन हैसुंग ने उसे सिर्फ अपना दोस्त माना है। वो उसे साफ साफ कहता है कि वह अब कभी गलत कामों में साथ नहीं देगा और उसे याद दिलाता है कि वे 7 साल से दोस्त हैं, इसलिए उससे सिर्फ उसकी दोस्त ही रहना चाहिए क्योंकि वह अब उसके ग्रुप का सदस्य नहीं है। यह कहकर वह चला जाता है, जिससे जुनी बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि किक्स ने स्कूल के अंदर छात्रों से ज़बरदस्ती पैसा लेना शुरू कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए ड्रग्स भी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब जोंग अपने कुछ क्लासमेट का वॉशरूम में एक दूसरे छात्र को बुरी तरह
पीटते हुए देखता है तो वह हिम्मत जुटाकर उस छात्र को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है और उन्हें रोक नहीं पाता है, यानी वह एक बार फिर हार जाता है। बाद में जॉन किम के पिता के पास जाता है और उन्हें सब कुछ ईमानदारी से बताता है, यह मानते हुए कि वह अभी भी वह नहीं बन पाया है जो बनना चाहता है। यह सुनकर किम के पिता तय करते हैं कि उसे दिन से वह एडवांस ट्रेनिंग शुरू करेंगे ताकि कोई भी उनके छात्रों को फिर कभी परेशान न कर सके। इसके साथ ही वह जोंग टेक्निक्स पर फोकस करते हुए एक अलग तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वे तीनों लगातार एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाते हैं। कुछ समय बाद किम के पिता उन्हें बताते हैं कि उन्हें कुछ काम से एक गांव जाना है, इसलिए वह किम, जोंग और हिशुंग को अलविदा कहते हैं और चले जाते हैं। इसी बीच ताई छात्रों को धमकाता रहता है, उन्हें अपने घरों से पैसे चुराकर लाने के लिए मजबूर करता है। इसी दौरान जब हासुंग सफाई कर रहा होता है तो वह पहले जोंग से फिल्म देखने जाने के लिए पूछता है और फिर हिम्मत जुटाकर किम से भी साथ आने के लिए कहता है। किम मान जाती है और वे तीनों एक साथ फिल्म देखने चले जाते हैं। बाद में घर लौटते समय वे गेम खेलने का फैसला करते हैं और एक गेमिंग जोन में जाते हैं जहां वे खूब मजे करते हैं। जोंग ज़्यादातर गेम जीत जाता है क्योंकि वह गेमिंग में बहुत अच्छा है और पहली बार वह उन दोनों को अपनी माँ के रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ उन्हें अपनी माँ से मिलवाता है जो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि यह पहली बार है जब जोंग अपने दोस्तों को घर लाया है। वह जोंग के दोस्त बनने के लिए किम और हैसुंग के लिए दिल से धन्यवाद देती हैं। बाद में उस रात जब हैसुंग और किम अकेले होते हैं तो किम सीधे उससे पूछती है कि वो अचानक उसके और जैंग के साथ दोस्त क्यों बनना चाहता है, जबकि पहले वो ऐसा नहीं होता। हैसुंग ईमानदारी से बताता है कि पहले वो बिल्कुल अलग था और गलत दोस्तों के साथ रहता था, और क्योंकि दोस्ती उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, इसीलिए उसने उनका रास्ता अपनाया। उसे अंदर से यह कभी पसंद नहीं था। वह उसे बताता है कि उससे और जोंग से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह बुरा इंसान नहीं है और दूसरों की रक्षा भी करना चाहता है, इसलिए उसने गलत रास्ता छोड़ दिया और उन जैसे अच्छे लोगों के साथ रहने का फैसला किया, और यह दोस्ती उसे सच में खुश करती है। किम बिना कुछ कहे चुपचाप सुनती रहती है। बाद में उस रात वह जोंग से चैट करती है और दिन भर में जो कुछ हुआ वह सब बताती है, और ये साफ हो जाता है कि किम को हैसुंग से ज़्यादा जोंग पसंद है, जबकि जोंग को भी शुरू से ही किम में दिलचस्पी रही है। अगले सीन में ताई और हिसुंग मिलते हैं और बात करते हैं, और जैसे ही ताई गर्व से बताता है कि वह आखिरकार गैंग में शामिल हो गया है और अब ताकतवर बन गया है, हैसुंग पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे सबसे ज़्यादा इस बात से दुख होता है कि ताई ने गैंग में शामिल होने के लिए स्टूडेंट को धमकाकर पैसा जमा किया है। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को बेरहमी से मारते हैं। जब ताई धमकी देता है कि अगर हैसुंग उसके रास्ते में आया तो वह किम को मार देगा, तो हैसुंग और भी गुस्सा हो जाता है और ताई को चेतावनी देता है कि अगर उसने किम को छूने की हिम्मत की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। फिर शिन, ताई और जूनी के साथ दिखाया जाता है, जहां ताई उसे बहकाता है कि हैसुंग को किम पसंद आने लगी है और अब उसे जूनी को बिल्कुल भी परवाह नहीं है और उसे किम से बदला लेना चाहिए। फिर ताई जूनी को कुछ दवा देता है और उसे चाय में मिलाकर उसे पिलाने के लिए कहता है ताकि वो बेहोश हो जाए। शिन जूनी के किम के झूठे बहाने से मिलने के लिए बुलाने और मीठी मीठी बातें करते हुए खत्म होता है कि वह अपनी पिछले सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। मैं माफ़ी मांग रही हूँ, किम ईमानदारी से कहती है, मानते हुए कि शुरू से ही रुख व्यवहार करने से उसकी भी गलती थी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, जूनी हिचकिचाते हुए किम से पूछती है कि क्या उसे हैसुंग पसंद है, लेकिन किम साफ मना कर देती है और कहती है कि हैसुंग सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है। जूनी हैरान दिखती है और फिर चुपचाप बताती है कि उसे हैसुंग पसंद है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता। दुख से कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि वह बदसूरत है। किम तुरंत उसे बताती है कि यह बिल्कुल सच नहीं है। उसे यकीन दिलाती है कि वह सुंदर है और हैसुंग असल में एक अच्छी जोड़ी बनेंगी। यह सुनकर जूनी हैरान रह जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने किम को पूरी तरह से गलत समझा है, क्योंकि किम बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं है। इस बात का एहसास होने पर इससे पहले कि किम चाय पी जाती, जूही अचानक उसे गिरा देती है। किम हैरान होकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इससे पहले ही जूही जवाब दे पाती है, ताई अचानक आता है और जूही को जोर से थप्पड़ मारता है। उसके तुरंत बाद ताई किम को लगातार मुक्के मारने लगता है, जबकि कैन उसे पीछे से पकड़ लेता है और दोनों कहते हैं कि
आज वे इस लड़की और उसके दोस्तों को सबक सिखाएंगे। ताई का हिंसक व्यवहार देखकर जॉनी उससे बहुत डर जाती है। फिर ताई हैसुंग को फोन करके सब कुछ बताता है और उसे तुरंत वहां आने का आदेश देता है। यह सुनकर हैसुंग और जोंग दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं और उस जगह की ओर भागते हैं। हालांकि जब तक वे पहुंचते हैं कि पहले ही वहां कई छात्रों को इकट्ठा कर चुका होता है और उनका इंतजार कर रहा होता है। जल्द ही एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हेसुंग आसानी से सबको हराने लगता है क्योंकि उसे पहले से ही अच्छी तरह से लड़ना आता है। इसी बीच जोंग शुरू में हमला नहीं कर पाता और सिर्फ खुद को बचाने पर ध्यान देता है। हालांकि जब वो एक छात्र को बहुत जोर से मारता है, जोंग को अचानक एहसास होता है कि अब वह कमजोर नहीं रहा और वह मजबूत हो गया। उसी पल से वह ठीक वैसे ही हमला करना शुरू कर देता है जैसे किम के पिता ने उसे सिखाया था। लड़ाई काफी देर तक चलती है। जब हैसुंग आखिरकार किक को हरा देता है तो बाकी छात्र अपने नेता को गिरते देखकर हार मान लेते हैं। उसी समय ताई, जो किम का एक गलत वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, उससे कैमरे में देखने का आदेश देता है। तभी हिसुंग और जोंग आते हैं और उसे रोकते हैं। गुस्से में ताई एक मेज तोड़ देता है और जबरदस्ती किम का चेहरा टूटे हुए शीशे पर दबाता है। धमकी देता है कि अगर वे पुलिस को बुलाएंगे तो वह किम का चेहरा हमेशा के लिए खराब कर देगा। वह दोनों से अपने मोबाइल फ़ोन देने की मांग करता है और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर ताई हैसुंग को आगे बुलाता है और उसे बिठाता है, उससे माफ़ी मंगवाता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। ताई के बार बार उसके पैर पर हमला करने से हिसुंग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यह देखकर किम रोने लगती है। जोंग हिम्मत जुटाकर ताई से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताई कहीं ज़्यादा मजबूत है और जोंग उसके सामने टिक नहीं पाता। ताई जोंग को बेरहमी से और लगातार पीटने लगता है। मार खाते हुए भी जोंग ताई को उकसाता रहता है, उसे लूज़र कहता है और कहता है कि वह किसी इज्जत के लायक नहीं है। इससे ताई और भी गुस्सा हो जाता है और वह जोंग पर और भी जोर से हमला करता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कोई उसकी इज्जत क्यों नहीं करता और क्या सब भूल गए कि वो कौन है। जब ताई जोंग को घायल करके पीछे मुड़ता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि किम ने खुद को आज़ाद कर लिया है और जोंग ने जानबूझकर ताई को बिजी रखा था ताकि किम भाग सके। इसके बाद जो होता है वो सब कुछ पूरी तरह बदल देता है। किम एक ज़बरदस्त पलटवार करती है और ताई को पूरी तरह पीटना शुरू कर देती है। उसे ऐसा सबक सिखाती है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब तक पूरे स्कूल में कोई भी लड़का ऐसा नहीं कर पाया था और यह पल इस एक बार फिर साबित करता है कि किम पूरी तरह से ताई पर हावी हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि वह अब कभी उसके दोस्तों को हाथ नहीं लगाएगा और स्कूल में किसी को भी परेशान नहीं करेगा। एक आखिरी जोरदार किक से ताई जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जोंग किम के पास दौड़कर जाता है और बेचैनी से पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या उसे चोट लगी है। किम शांति से जवाब देती है कि शायद उसे यह सवाल उससे पूछना चाहिए। फिर जोंग हैसुंग को उठाने में मदद करता है और किम से भी पूछता है कि क्या वो ठीक है। किम उन दोनों से एक दूसरे को ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि वे दोनों अभी बुरी हालत में हैं। हैसुंग और जोंग एक दूसरे का सहारा लेकर एक साथ उस जगह से चले जाते हैं। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि जूनही और उसकी दो सहेलियां भी पूरी तरह से सुधरने के बाद कराटे क्लास में शामिल हो गई। किम के पिता उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एक समय पर वह उनसे डांस भी करवाते हैं। किम को जोंग के साथ दिखाया गया क्योंकि आखिर में किम जोंग को अपना पार्टनर चुनती है और वे दोनों साथ में सच में एक साथ खुश हैं। इसी बीच हैसुंग नए एडमिशन में मदद करते हुए और नए स्टूडेंट को कराटे समझाते हुए देखा जाता है। आखिरकार उसे एक परिवार और अपने नए दोस्त मिल गए हैं जिससे उसे सच्ची खुशी मिलती है। इस गर्मजोशी भरे और संतोषजनक अंत के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। जाने से पहले आप सभी को कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना चाहिए कि आपको यह एक्शन फिल्म कैसी लगी और आपको तीनों किरदार में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया, हैसुंग, किम या जोंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि आप आने वाले किसी भी रिकैप को मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच।